हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। एडवांस का एक चैप्टर है। और यहाँ देखिए नंबर सिस्टम जो है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे थे। और यहाँ देखिए इसी के साथ साथ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवांस भी। अब एडवांस भी हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ। इस साथ साथ दोनों ही चैप्टर को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम भी और एडवांस भी। और एडवांस में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ये हाइट एंड डिस्टेंस। एडवांस का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और नंबर सिस्टम भी हम लोग साथ साथ इसको करेंगे। और एक चीज़ आप लोग को और ध्यान देना है। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम भी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे और एडवांस भी। एडवांस और नंबर सिस्टम में हम लोग दोनों को ही साथ लेकर चलेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एडवांस पढ़ते हैं। एडवांस में नंबर और सिस्टम तो का कुछ चैप्टर हम लोग किए हुए थे, और उसमें जो बाकी होगा नंबर सिस्टम में, ठीक है, उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पर डे मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों से यही कि पर डे जो है एक ना एक मैं एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड ज़रूर करता रहूँ, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द में चैप्टर भी कंप्लीट हो। और यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस ही हम कराएंगे आप लोगों को। और क्वेश्चंस का पीडीएफ भी हम आप लोगों को टेलीग्राम पे एक चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल है जिस पर आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बेसिकली ये आपको कुमार मैथमेटिक्स के नाम से मिल जाएगा। कुमार मैथमेटिक्स हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल आते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, और इसमें से क्वेश्चंस एडवांस में से ये जरूर आते ही आते हैं कि हर एग्जाम में, आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग या कोई जो भी एग्जाम हो। तो और इसमें जो होता है दो तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको। एक तो बाई फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और एक इसमें देखिए, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे बाई फॉर्मूला, ये ट्रिकली बेस्ड पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिकली बेस्ड पे इस कम में ट्रिकली जो है इस पे सब पे नहीं बन पाते हैं आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्योंकि इस पे देखिए ट्रिकली पे आपका है 60 डिग्री और एक 30 डिग्री पे। जब मेरा सवाल अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री पे जब पूछेंगे, तभी मेरा ये ट्रिकली, इस पे फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला है जब 60 डिग्री और 30 डिग्री पूछे। लेकिन जब आपका अब आजकल के जो एग्जाम में जो होते हैं टफेस्ट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका 75 डिग्री दे देगा, 15 डिग्री पे पूछता है ज़्यादातर खासकर सवाल, ठीक है। तो इस पर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसलिए ट्रिकली नहीं, इसको हम लोग एक सिंपल रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। किस मेथड से, रेशियो मेथड से। देखिए रेशियो मेथड से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, और रेशियो मेथड से इसको हम पढ़ेंगे काफ़ी सिंपली वे में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए सबसे पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, मेरा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, और ये मेरा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। अब कोई ऑब्जर्वर इस पी पॉइंट से अगर ये ऊपर की तरफ थीटा एंगल से सपोज मान लेते देखता है, ठीक है। अगर ये कोई ऑब्जर्वर है मेरा, ये पी जो है ये एक पी क्यू मान लीजिए, ये पी क्यू लाइन जो है मेरा, ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि क्षैतिज रेखा है। और क्षैतिज रेखा से पी पॉइंट से अगर कोई भी ऑब्जर्वर जो है ऊपर की तरफ देखता है, तो ये जो मेरा थीटा एंगल बनता है, ये जो मेरा एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण,
और यहाँ इसी P पॉइंट से ये ऑब्जर्वर अगर नीचे की तरफ देखता है, नीचे की तरफ अगर मान लेते बीटा एंगल से, थीटा अगर ये बीटा एंगल से देखता है, तो ये जो बीटा मेरा एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। चलिए, तो ये एक दो चीज़ समझना आप लोग को कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। जब कोई भी मेरा ऑब्जर्वर पी पॉइंट से अगर मान लेते ये पी क्यू एक हॉरिजेंटल लाइन है, अगर ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जब वो नीचे की तरफ अगर देखता है किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज़ को, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब अवनमन कोण और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल क्या होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, रिजल्ट की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, समझ में आएगा आप लोग को कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहेंगे। चलिए हम लोग आगे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए आप लोग। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी को पता होगा, ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अगर ये मान लेते ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू होगा आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये रिजल्ट आप लोगों को पता होगा। और ये हाइट एंड डिस्टेंस में ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सिंपल है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग आगे तक लेके चलेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी जो कोण है 90 डिग्री है, ये बेस से हो गया ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे देखते हैं। अभी कुछ इसमें थ्योरी कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद इसमें क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पे एंगल पे क्वेश्चन आपको बनेंगे, जैसे कि सपोज मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री क्वेश्चन पे। फर्स्ट ये आपका बनेगा, फिर आपका बनेगा 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो चलिए इस दोनों पे हम लोग एक थ्योरी देखते हैं। सपोज मान लेते हैं ये मेरा एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ये मेरा एक ट्रायंगल है। ये कोण मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये कोण मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने जो मेरा साइड होगा वो क्या होगा, tan 30 इक्वल्स टू, मान क्या होता है आपका tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ये आपका tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। तो आपका 30 डिग्री के सामने वाला जो कोण हो जाएगा ये 1 और ये √3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका रेशियो आ गया, क्या आता है रेशियो, यानी कि, और ये हमारा देखिए हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि आपका 4 और ये 4 यानी कि 2,
यानी BC और AC में आपका रेशियो क्या आ गया, BC और AC में आपका रेशियो आ जाता है मेरा कितना, AB में रेशियो 1 आता है, BC का रेशियो √3 और AC में रेशियो आपका 2 आ गया। तो इसको, इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए, जब मेरा ट्रायंगल जो हो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे एंगल का हो, तो हमारा ये रेशियो आता है बेस में, परपेंडिकुलर में, और ये मेरा ये हाइपोटेनस में 1:√3 और √2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें 45 डिग्री और 90 डिग्री पर, 45 और 90 डिग्री पे जब मान लेते ये मेरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, A B और C, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है मेरा ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये अगर मेरा कितना 45 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री होगा, दोनों ही एंगल सेम हो जाएगा, और ये मेरा 90 डिग्री है। तो 45 डिग्री के सामने tan 45 डिग्री में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये मेरा क्या आएगा, √2 हाइपोटेनस के। तो यहाँ देखिए रेशियो क्या है मेरा, AB BC और AC में जो मेरा रेशियो आया 1:1:√2। तो ये दो रिजल्ट है मेरे, जब एंगल मेरा क्या हो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और 45 डिग्री और 90 डिग्री पे, तो ये दो रेशियो आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सिंपल होता है, उसको सब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो ये दो रिजल्ट है आपका, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, रिजल्ट्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। अब देखिए इसमें आपका इसमें जो आपका जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो क्वेश्चन बना 45 डिग्री पे, इसी तरह से अब नए में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी एंगल देखने को मिले हैं कि जब एंगल मेरा 15 डिग्री हो, 75 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, जब मेरा एंगल होगा क्या 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, तब हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को करें, इसका रेशियो हम लोग देखते कैसे। सपोज मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक ABC ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, B कोण इसका क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ये कोण मेरा मान लो 15 डिग्री है, तो ये मेरा क्या होगा 75 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए इसमें, एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, इससे tan 15 डिग्री का मान जो होता है मेरा √3 - 1/√3 + 1 होता है, और tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 + 1/√3 - 1। ये रिजल्ट नोट कर लीजिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसका वैल्यू आप लोग सिंपली याद रखना है, रट लीजिए इसको। tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है √3 - 1/√3 + 1, और tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 + 1/√3 - 1। ओके, इस रिजल्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं तब तक। अब जैसे इसमें देखें, यहाँ पे ये 15 डिग्री है, 75 डिग्री और ये भी, तो यहाँ पे मेरा देखिए अगर tan 15 डिग्री इतना है, तो tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 - 1, यानी कि tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 - 1/√3 + 1। तो ये मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यानी tan 15 डिग्री के सामने जो मेरा परपेंडिकुलर वो कितना हो जाएगा √3 - 1, और ये tan और ये बेस जो हो जाएगा आपका √3 + 1, सॉरी यहाँ क्या लिखा गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, यानी कि √3 + √3, यानी कि √3 + 1 का स्क्वायर प्लस में √3 - 1 का स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर करके प्लस करेंगे इसका हाइपोटेनस निकालने के लिए। ये AC, तो यहाँ देखिए √3 ये प्लस में ये माइनस में है, यानी कि माइनस प्लस कर जाएगा, √3 प्लस वाला यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर 1, यानी कि 4, और प्लस में 4 आएगा, यानी कि 8, यानी कि 2√2 आपका आएगा।
ये जो आपका वैल्यू आएगा 2√2। ओके, चलिए अब यहाँ पे रेशियो देखिए क्या आया, AB BC और AC में रेशियो क्या आया, तो AB में रेशियो मेरा क्या है √3 - 1, BC में जो रेशियो है √3 + 1 और AC में जो है 2√2, ये रेशियो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कीजिए। जब एंगल मेरा हो क्या हो 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री हो, तो उसमें रिजल्ट जो आपका रेशियो में आता है ये, ठीक है, वो क्या आएगा, AB √3 - 1, BC √3 + 1 और AC जो आएगा 2√2 आएगा। और इसको में से याद रखना, 10 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 - 1 और 10 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 + 1 होता है। ओके, चलिए इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कीजिए, वहाँ से हम आप लोगों को रिप्लाई देते हैं। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे हम लोग। वीडियो आप लोग के लिए डेली अपलोड करेंगे हम। कोशिश यही रहेगा कि डेली के डेली पर डे वीडियो एक अपलोड हो। और एडिशन, ये आपका एडवांस और नंबर सिस्टम दोनों को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। और इस पर कुछ थ्योरी आपका बाकी है, ठीक है, कल उसको थ्योरी को करेंगे और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कल करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।